राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपसे साझा करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मन का खोट। तो दोस्तों, ये कहानी एक डकैत पे खत्म होती है और शुरू एक तपस्वी ब्राह्मण पे होती है। एक गांव में एक ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। भगवान में उसकी बहुत आस्था थी। वो भगवान को बहुत पूजता था और उसकी आस्था और उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उसको दर्शन दिया और पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ वत्स। ब्राह्मण ने कहा, नहीं भगवान, मैंने आपको पा लिया, मैं धन्य हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, देखो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ और बिना कुछ दिए मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। एक बार फिर से सोच लो। इसने कहा, मैंने कहा ना, आपने मुझे दर्शन दे दिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ कि साल में एक बार तुम किसी की मदद कर सको। ऐसी मदद कि तुम एक मंत्र उच्चारण से एक बड़ा पोटली हीरे मोती से भर सकते हो, साल में एक बार, वो भी किसी दूसरे के लिए। और एक बात और याद रखो, मेरे बार बार पूछने के बाद भी तुमने मना किया खुद के लिए लेने के लिए, तो सोच लो, अगर वो चीज़ बाद में लोभ बनकर तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा करे और तुमने उसे लेने की कोशिश की, तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु तय है। इसने धन्यवाद कहा और भगवान विलुप्त हो गए। तपस्वी बहुत खुश हुआ, खुद को चिकटी काट के देखा कि कहीं ये सपना तो नहीं। लेकिन नहीं, जब उसे दर्द का एहसास हुआ तो साथ ही साथ हर्ष भी अंदर अंदर पैदा हुआ कि ये सच था, कोई सपना नहीं। और फिर उसने अपनी तेज बुद्धि से एक उपाय सोचा कि अब जो जीवन है, पूजा पाठ तो कर लिया, भगवान को पा लिया, अब बचा हुआ जीवन किसी काम में लगाता हूँ और अपना जीवन ऐसे ही किसी की मदद और सहायता करते हुए समाप्त करता हूँ। और ऐसा करने के लिए मुझे नौकरी देगा कौन? तो उसे याद आया कि चलो पास के राज्य में चल के उसके राजा की झोली मैं मोती और हीरे से भर दूंगा और बदले में खुद के लिए काम ले लूंगा, जिससे पूरे साल मेरा गुजारा हो जाए। ऐसा सोच वो आगे आने वाले राज्य की तरफ बढ़ा ही था। देखते देखते वो कब घने जंगल के बीच पहुंच गया, इसका एहसास उसे भी नहीं हुआ। एहसास तो तब हुआ जब उसके कानों में घोड़े के टपाटप 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 आने की आवाज, जो अभी कहीं दूर से सुनाई दे रही थी, अचानक करीब आ गई। अब तो सिर्फ आवाज ही नहीं, उसे दिखने भी लगा कि वो अपने चारों तरफ डकैतों से भर चुका है और डकैत उसे घेर कर उससे कहने लगी कि चलो, तुम्हारे पास जो भी है वो हमारे हवाले करो। ये ठहरा साधु संत ये बार बार मिन्नत करने लगा, मैं तो तपस्वी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरी झोली वैसे ही खाली है। डाकू कहने लगे, तुम मुझे मूर्ख मत बनाओ, तुम्हें देख के मालूम होता है कि तुम कितने पहुँचे हुए साधु संत हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि तुम्हारे पास कुछ भी न हो। ये जो तुम राज्य राज्य भटक रहे हो, इसका साफ साफ अर्थ है कि तुम हर राज्य से जो भिक्षा मिलती है तुम्हें, तुम उसके स्वामी हो। ऐसा कह के डाकू साधु पे टूट पड़े कि चलो अब जल्दी से
निकालो वो सामान, तुमने कहाँ छिपा रखा है वो धन। बेचारा साधु बार बार मिन्नतें करता रहा, मुझे छोड़ दो, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। लेकिन फिर भी वो डाकू कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इसे रात भर एक वृक्ष से बांधकर ना एक अन्न का टुकड़ा दिया और ना ही जल का एक कतरा। लेकिन ये तो तपस्वी था, सो भूख और प्यास इसका कुछ खास न बिगाड़ सकी। बस शरीर बंधे बंधे अकरे अकरे टूट रहा था। ये सब कुछ सहन किए जा रहा था। तभी सरदार ने अपने एक आदमी से गुजारिश की कि चलो, गुजारिश इसे नहीं कहेंगे, इसे आदेश कहेंगे। उसने आदेश की कि चलो अब इसे 2 टुकड़े में बांट के हम लोग आगे बढ़ो। संत को समझने में वक्त नहीं लगा कि ये लोग मेरे टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, और उसे तो अभी जीना था, जीने की चाह अभी उसमें बाकी थी, क्योंकि उसे उसके ऊपर सेवा का एक जो कर्ज था, जो उसने ठान रखा था सेवा करने का, वो तो पूरा हुआ नहीं था। इसलिए वो बरबस बोल पड़ा, ठहरो, ठहर जाओ, मेरी हत्या मत करो, तुम्हें पाप लगेगा। तुम ऐसा करो, मुझे कुछ वक्त दो, मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जिससे मैं तुम्हारी एक पोटली हीरे मोती से भर दूंगा। सभी डाकू जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगे। लो, अभी तक तो इसके पास कुछ नहीं था, और अब जब इसकी मृत्यु सामने नजर आ रही है तो इसे एक मंत्र याद आ रहा है। फिर संत ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, और उसने अपनी वो सोच उनके सामने रख दी कि वो इस मंत्र का उपयोग तो उस राजा के पास करने वाला था जिससे इसे नौकरी मिलती और ये लोगों की मदद करता। फिर डाकुओं ने सोचा कि चलो, अगर ऐसा है भी तो इसे कुछ वक्त दे दो। उन्होंने वक्त दिया और मिनटों में उन्होंने वो मंत्र पढ़ा और एक पोटली हीरे मोती से भर गई। अब तो डाकू बहुत खुश हुए और वो लोग आगे बढ़ने लगे। वो लोग, डाकू और वो पंडित, बस थोड़े से आगे बढ़े थे कि तभी उन्हें आगे से एक और डकैत की टुकड़ी की आने की आहट, एकदम पास, एकदम करीब, अब तो आंखें में आंखें डाल सके इतने करीब आ गए। आते ही उस डकैत ने कहा कि अभी जो भी हुआ है मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा है, तो चलो अब इसमें से तुम आधा आधा बांटो। उसने कहा कि देख, आधा आधा तो मैं बांट दूंगा, लेकिन इससे क्या होगा, तुम्हारा भी हिस्सा कम पड़ेगा और मेरा भी हिस्सा कम पड़ेगा। देखो, ये जो साधु है ना, ये एक ऐसा मंत्र जानता है जिससे कि एक पोटली एक बार में हीरे मोती से भर जाए, तो क्यों ना तुम भी अपनी एक पूरी पोटली भरवा लो। दूसरे डाकू ने पहले डाकू की बातों को मानकर साधु से आग्रह किया। साधु समझाने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं साल में सिर्फ एक बार इसका प्रयोग कर सकता हूँ। संत के लाख समझाने पे भी डाकुओं ने उसकी नहीं सुनी, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। संत वहीं जमीन पर ढेर हो गया, पर मरते वक्त उसकी जुबान से बस इतना निकला, तुम्हारा भी अंत बहुत बुरा होगा। इतना कह साधु के प्राण पखेरु उड़ गए। अब इन दोनों डाकुओं में बंटवारे की छन आ गई। तो पहला डाकू सोचा, क्यों ना हम आपस में आधा आधा बांट ले, जैसा अभी तुम पहले कह रहे थे। पर दूसरे वाले डाकू के मन में
घना लुभाया। उसने कहा कि नहीं, अब हम आपस में नहीं बांटेंगे, अब हम एक दूसरे पे जीत करके और तब इस धन को हासिल करेंगे। और बस दोनों में लड़ाई छिड़ गई। देखते देखते दोनों पक्ष के सभी आदमी ढेर हो गए। फिर पहला डाकू दूसरे डाकू से बोला कि देखो, इस लड़ाई पीट से कुछ होने जाने को है नहीं, क्यों नहीं हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों दोस्त हो जाते हैं और इस धन को आपस में बांट लेते हैं। देखो, ये सभी लड़मड़ के खत्म हो गए, अब तो बस हम और तुम बचे हैं। दूसरे डाकू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा बात मान लेता हूँ, तो चलो अब बताओ कि इस धन का क्या करें। तो पहले वाले ने कहा कि देखो, इसे हम फिलहाल एक गड्ढा खोद के यहाँ गाड़ देते हैं और कल से आज तक हमने कुछ खाया नहीं है, तो मैं शहर जाता हूँ और इसमें से कुछ मोती लेके जाता हूँ और शहर से कुछ हम दोनों के खाने के लिए लेके आता हूँ। ऐसा सोच उसने दूसरे डकैत पे सोच डाली। दूसरे वाले ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी सोच से सहमत हूँ, तुम जाओ, तुम खाना लेके आओ और मैं तब तक इस धन की रक्षा करता हूँ। ऐसा कह पहला डकैत खाना लाने शहर की तरफ चला गया। दूसरे डकैत ने सोचा कि चलो, अब तो वो गया, पर वो जब आएगा तब तक अपने तलवार को धार लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं धन को बांट के नहीं लूँगा, मैं इस पूरे धन का स्वामी बनूंगा और जैसे ही वो आएगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसा सोच वो एक पेड़ के पीछे छिप के अपनी तलवार को धार देने लगा। पहला डाकू शहर जाके भरपेट भोजन किया, भरपेट, और दूसरे डाकू के लिए भी जो जो चीज़ें उसने खाई थी उन सभी चीज़ों को अपने साथ पैक करवा के लाने लगा। और लाते वक्त उसने ये सोचा कि अगर मैं इसमें जहर मिला दूं तो फिर मुझे उस गड़े हुए धन को बांटना नहीं पड़ेगा और उस पूरे धन का स्वामी एकमात्र मैं रहूँगा। उसने क्षण समय नहीं गवाया और उस खाने में जहर मिला दिया और खुशी खुशी जंगल की ओर लौटने लगा। जंगल की ओर जैसे ही घोड़े की टाप सुनाई दी, पहला डाकू जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था उसने आओ देखा न ताओ और छट तलवार डाला उस पहले डाकू के ऊपर। पहला डाकू पल भर में ढेर हो गया। उसके ढेर होते ही इसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि कुछ देर बाद ही गरा धन उखाड़ूंगा, उससे पहले अभी इसके घोड़े पे जो पोटली बंधी है वो खाने की है और मैंने भी कल से कुछ खाया नहीं है, तो चलो पहले अपनी भूख मिटा लूं, उसके बाद ही मैं इतने सारे धन को अपने ऊपर उठाने की क्षमता रखूंगा। और ऐसा सोच वो खाने की पोटली की ओर बढ़ा और जब उसने आधा भोजन ही ग्रहण किया था तब तक उसके आँख पूरे लाल हो चुके थे। उसके मुंह से अजीब सा फेन निकल रहा था, मानो किसी सर्प ने उसे डस लिया हो, और देखते ही देखते वो वहीं मूर्छित होते हुए लुढ़क गया और वहीं ढेर हो गया। तो इनके मन की खोट ने इन दोनों की जान तो ली ही और साथ ही साथ उस महान संत की भी जान ले ली। मन का खोट बहुत बुरा होता है दोस्तों, इसलिए मन को साफ रखें और आप लोग स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे।